एक माँ के संघर्ष की यह अनोखी दास्तान है, जिसने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला, अपनी हर खुशी उसके नाम कर दी। लेकिन जब बुढ़ापे में सहारे की बारी आई, तो वही बेटी और उसके ससुराल वालों ने रंग बदल लिया। ये कहानी एक ऐसी माँ की है, जिसने अपने खून पसीने से बेटी को ऊंचाई तक पहुंचाया, उसे हर सुख सुविधा दी। मगर जब खुद पर दुखों का पहाड़ टूटा, तो कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं था। बेटी, जो कभी माँ की गोद में सुकून पाती थी, आज उसी माँ के अस्तित्व को ही बोझ समझने लगी। एक समय था जब माँ ने अपने अरमानों की बलि देकर बेटी की हर इच्छा पूरी की थी, मगर वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि वही बेटी पराई हो गई। एक माँ जिसने अपनी बच्ची को बाहों में झुलाया, उसके एक एक आंसू पर खुद रोई, वही माँ आज अकेली थी। उसकी अपनी संतान ही उसकी परवाह नहीं कर रही थी। लेकिन क्या यही अंत था? क्या माँ की ममता हार मान लेगी, या फिर तकदीर कोई नया मोड़ लेगी? माँ के मन में बीते दिनों की यादें उमड़ रही थी, जब उसने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। बेटी की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने खुद को भुला दिया था। जब भी बेटी को कुछ चाहिए होता, माँ अपने हिस्से से काटकर उसे दे देती। जब वह छोटी थी, ठंड में कांपती, तो माँ अपनी रजाई उसे उड़ा देती और खुद ठिठुरती रहती। जब खाने के लिए कुछ कम पड़ता, तो माँ बहाने बनाकर बेटी को खिला देती और खुद भूखी रह जाती। उसका हर सपना माँ की आंखों में बसता था। पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए माँ ने हर संभव कोशिश की। अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, ट्यूशन लगवाया, किताबें दिलाई, ताकि उसकी बेटी कभी किसी चीज से वंचित न रहे। लेकिन ये सब करते करते माँ खुद कहीं पीछे छूट गई थी। उसका अपना कोई सपना नहीं रह गया था, बस बेटी की खुशियों में उसकी दुनिया सिमट गई थी। समय बीतता गया, बेटी बड़ी हुई, पढ़ाई पूरी की और फिर उसकी शादी की बात चलने लगी। माँ ने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा। जब रिश्ता पक्का हुआ, तो शादी के खर्चों का बोझ अकेले उठाया। अपनी सारी जमा पूंजी, गहने, जो कुछ भी था, सब कुछ बेटी की शादी में लगा दिया। समाज में बेटी की शादी धूमधाम से हो, ये सोचकर माँ ने अपने गहने तक बेच दिए। मगर उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी बेटी अपने ससुराल में सुखी रहेगी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक था। बेटी जब भी मायके आती, माँ को गले लगाकर रोती, बताती कि ससुराल में बहुत खुश है। मगर माँ की अनुभवी आंखें देख सकती थी कि कुछ तो ठीक नहीं है। बेटी के चेहरे की उदासी माँ से छिपी नहीं थी। जब भी माँ उससे पूछती, वो हंसकर टाल देती। माँ को यह चिंता सताने लगी कि कहीं उसकी बेटी किसी परेशानी में तो नहीं। वह कई बार अपने दामाद से भी मिलने गई, सब ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने हर बार कहा कि सब कुछ अच्छा है। समय के साथ माँ बूढ़ी हो गई, उसकी हड्डियां कमजोर होने लगी, कमर झुक गई, हाथ कांपने लगे। अब उसे भी सहारे की जरूरत थी। उसने सोचा कि बेटी उसे अपने पास बुला लेगी। जैसे उसने बचपन में बेटी को संभाला था, वैसे ही अब बेटी उसका ध्यान रखेगी। लेकिन यह उसका भ्रम निकला जब माँ ने बेटी से कहा कि अब वह अकेली नहीं रह सकती, उसे किसी सहारे की जरूरत है। तो बेटी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। उसने कहा, अभी सास ससुर की सेवा करनी पड़ रही है, घर में जगह भी कम है। माँ, आप किसी और इंतजाम के बारे में सोचिए। ये सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, वही अब उसे बोझ समझने लगी थी। धीरे धीरे बेटी का व्यवहार बदलता गया। वह फोन पर कम बात करने लगी, मिलने भी कम आती। माँ के लिए ये सबसे बड़ा आघात था। उसकी अपनी ही संतान अब उसकी परवाह नहीं कर रही थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब माँ बीमार पड़ गई और उसने बेटी से कहा कि उसे अपने पास बुला ले। मगर बहू और दामाद ने ये कहकर टाल दिया कि यहाँ पहले से बहुत जिम्मेदारियां हैं। माँ समझ गई कि अब वह अकेली रह गई है, उसके अपने ही उसे छोड़ चुके हैं। क्या अब उसके जीवन में कोई और मोड़ आएगा? क्या कोई उसे अपनाएगा, या फिर ये दर्द भरी कहानी यही खत्म हो जाएगी? माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही उसे इस तरह ठुकरा देगी। अब उसके पास
ना कोई सहारा था, ना कोई उम्मीद। दिन बीतते गए और माँ की हालत बिगड़ती चली गई। उसके पैरों में सूजन आ गई, हाथ कांपने लगे, खाने में मन नहीं लगता और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह हर रोज दरवाजे पर बैठी रहती, इस उम्मीद में कि शायद बेटी आएगी, लेकिन दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, कोई नहीं आया। एक दिन अचानक उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पड़ोस की एक महिला जो कभी कभी उसका हालचाल पूछने आ जाती थी, उसने उसे अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया। डॉक्टर ने कहा कि माँ को देखभाल की सख्त जरूरत है, लेकिन जब बेटी को फोन किया गया तो उसने बहाने बना दिए। कहा कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा, माँ को किसी नर्सिंग होम में रख दीजिए। यह सुनते ही माँ के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। क्या ये वही बेटी थी जिसे उसने हर तकलीफ से बचाया था? माँ अस्पताल में अकेली पड़ी रही, लेकिन पड़ोस की वही महिला उसके पास आए, उसका हाथ थामा और हिम्मत दी। जब माँ को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वही महिला उसे अपने घर ले गई। माँ को अब एहसास हो चुका था कि खून के रिश्ते से बढ़कर इंसानियत होती है। उस महिला ने उसे अपनी माँ की तरह रखा, हर सुख सुविधा दी और माँ की सेवा की। माँ ने धीरे धीरे अपनी तकलीफों को भूलना शुरू किया, लेकिन एक टीस उसके दिल में हमेशा रही कि उसकी अपनी बेटी ने ही उसे ठुकरा दिया। एक दिन अचानक बेटी का फोन आया, माँ, मेरी सास बहुत बीमार है, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आप आ सकती हैं? माँ ये सुनकर ठहाका मारकर हंस दी। उसकी हंसी में दर्द था, पीड़ा थी। उसने कहा, जब तुम्हारी माँ बीमार थी तब तुम्हारे पास समय नहीं था, अब तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए। बेटी चुप रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। माँ ने फोन काट दिया और गहरी सांस ली। आज पहली बार उसने खुद को मजबूत महसूस किया। अब वह पहले जैसी कमजोर और लाचार माँ नहीं रही थी। उसने यह मान लिया था कि जिसे साथ देना होता है वो बिना स्वार्थ के साथ देता है। अब वह अकेली नहीं थी, उसके पास वो लोग थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसे अपनाया था। और माँ ने अपने दिल की सारी शिकायतें, सारी तकलीफें वहीं छोड़ दी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि जिंदगी खून के रिश्तों से नहीं, प्यार और इंसानियत से चलती है। माँ ने अब अपने आंसू पोंछ लिए थे। जिस दर्द ने उसे तोड़ दिया था, उसी दर्द ने उसे मजबूत भी बना दिया था। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी, अब उसमें एक अलग हिम्मत थी, एक अलग सोच थी। उसने सोचना बंद कर दिया कि कौन उसका अपना था और कौन पराया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने लिए जिएगी, खुद को उस दर्द से आज़ाद करेगी जिसने उसे सालों तक कमजोर बनाकर रखा था। वह अब उस पड़ोस की महिला के साथ रहने लगी जिसने बिना किसी लालच के उसका सहारा दिया था। माँ ने घर के छोटे छोटे कामों में उसकी मदद करना शुरू कर दिया, बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से एक नई रोशनी की ओर बढ़ने लगी। अब वह पहले जैसी उदास नहीं रहती थी, बल्कि हंसने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन उसके दिल के एक कोने में बेटी के लिए प्यार अब भी जिंदा था, बस अब वह उसकी परवाह करना छोड़ चुकी थी। समय बीतता गया और एक दिन अचानक बेटी का फिर से फोन आया। इस बार आवाज में चिंता थी, डर था। उसने कहा, माँ, पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है, आप आ सकती हैं? माँ ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर ठंडी आवाज में कहा, जब मैंने तुम्हें आवाज दी थी तब तुम्हें वक्त नहीं मिला था, अब मैं भी कहीं और व्यस्त हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी का फोन बार बार आता रहा, लेकिन माँ ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद खबर आई कि बेटी की सास का निधन हो गया और अब घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर आ गई थीं। अब उसे माँ की याद आ रही थी, जिसे कभी उसने बोझ समझकर छोड़ दिया था। लेकिन माँ ने अब फैसला कर लिया था कि वह अपने फैसले पर अडिग रहेगी। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी को अपनाने का फैसला किया। फिर एक दिन वही बेटी माँ के दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए, पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, आपने मेरे लिए सब कुछ किया,
लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। मैं खुदगर्ज बन गई थी। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। उसने बेटी को उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे सही वक्त पर सही फैसले लेने के लिए जीना सीखो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बेटी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन माँ ने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी नई दुनिया को अपनाने का फैसला किया था, जहाँ न कोई दर्द था, न कोई उम्मीद। उसने सीख लिया था कि जिंदगी में हर कोई हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वो बिना किसी शर्त के साथ निभाते हैं। और इसी एहसास के साथ माँ अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ चली। माँ अब अपने पुराने दर्द से पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। उसने अपनी बाकी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला कर लिया था। वह अब उन लोगों के बीच थी जिन्होंने उसे अपनाया था, बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के। उस पड़ोस की महिला के साथ उसने खुद को एक नए सफर में पाया, जहां न कोई शिकायत थी, न कोई दर्द। अब वह अपने मन से दुखों का बोझ हटाकर हर दिन को नई ऊर्जा के साथ जीने की कोशिश करने लगी थी। एक दिन मोहल्ले में एक सामाजिक संस्था के लोग आए, जो बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल करते थे। जब उन्हें माँ की कहानी पता चली तो उन्होंने उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया, जहाँ और भी बुजुर्ग थे जिनकी कहानियां माँ जैसी ही थीं। माँ पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसकी बाकी जिंदगी का मकसद अब उन लोगों के साथ रहकर खुशियां बांटना है, जो उसी की तरह अपनों के द्वारा ठुकराए गए थे। संस्था में जाने के बाद माँ को लगा कि यह उसकी नई दुनिया है। वहाँ हर किसी की एक अलग कहानी थी, लेकिन सबका दर्द एक जैसा था। माँ ने वहाँ अपने अनुभवों से सबको हिम्मत देना शुरू कर दिया, दूसरों की कहानियां सुनी, अपने दिल की बात कही, और धीरे धीरे उसकी उदासी खत्म होने लगी। उसने वहाँ के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसका मन एक नई ऊर्जा से भरने लगा। उधर बेटी अब पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। सास ससुर की जिम्मेदारियां उस पर थीं, पति भी काम में व्यस्त रहने लगा था। उसे अब एहसास हुआ कि माँ के बिना जिंदगी कितनी अधूरी थी। वह माँ से मिलने आई, लेकिन इस बार माँ का जवाब अलग था। अब मैं वही हूँ जहाँ मेरी कदर होती है, जहाँ मुझे अपनाया गया है। बेटी रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन माँ ने अब अपने फैसले को नहीं बदला। समय बीतता गया, माँ की जिंदगी अब एक नई रोशनी में ढल चुकी थी। वह खुश थी, संतुष्ट थी, और सबसे बढ़कर अब वह किसी पर निर्भर नहीं थी। उसने अपने बीते कल को छोड़ दिया और अपने आज को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, बल्कि आत्मसम्मान और नई उम्मीदों की चमक थी। और इसी तरह माँ ने अपनी कहानी को खुद लिखा, खुद संवारा और खुद ही उसके नायक बन गई। अब वह किसी के लौटने का इंतजार नहीं करती थी, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। माँ अब पूरी तरह से एक नई जिंदगी में रम चुकी थी। उसके दिन दूसरों की मदद करने, उनके दुख बांटने और खुद को खुश रखने में बीतने लगे। वह रोज संस्था के अन्य बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करती, उनके साथ मिलकर खाना बनाती और बच्चों को पढ़ाने में अपना समय लगाती। अब उसे किसी की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसने सीखा था कि जो लोग आपके अपने होते हैं वे बिना शर्त साथ निभाते हैं, और जो केवल मतलब से जुड़े होते हैं वे समय के साथ बदल जाते हैं। इधर बेटी की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। सास ससुर के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ पड़ीं। पति भी अपनी दुनिया में व्यस्त था, और अब उसे एहसास हो रहा था कि माँ की अहमियत क्या थी। जब उसे हर कदम पर माँ की जरूरत महसूस हुई, तब उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह माँ को वापस लाने के लिए कई बार संस्था गई, लेकिन माँ ने हर बार मुस्कुराकर यही कहा, अब मैं वही हूँ जहाँ मुझे अपनाया गया है, जहाँ मुझे सच्चा प्यार मिला है। बेटी रो रो कर माफी मांगती रही, माँ के पैरों में गिर पड़ी, लेकिन माँ ने बस उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पछतावा करने से बीते हुए वक्त को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, तुम अपनी आगे की जिंदगी को सही तरीके से जी सकती हो। ये कहते हुए माँ ने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ लिए और बेटी को वापस जाने के लिए कहा।
समय बीतता गया। माँ अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जिसने अपने जीवन की कठिनाइयों से सीखकर दूसरों को राह दिखाने का फैसला किया था। उसने उन सभी बुजुर्गों को सिखाया कि जिंदगी का अंत किसी एक मोड़ पर नहीं होता, बल्कि हर मोड़ पर एक नई शुरुआत होती है। अब वह एक नई पहचान के साथ जी रही थी, एक ऐसी पहचान जो उसकी खुद की बनाई हुई थी, न कि किसी और के दिए हुए रिश्तों की मोहताज। बेटी कई बार आई, लेकिन माँ ने अब अपने फैसले को कभी नहीं बदला, क्योंकि उसने समझ लिया था कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अब वह अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह जीने लगी थी, बिना किसी शिकवे, बिना किसी शिकायत के, और इसी हिम्मत और आत्मनिर्भरता के साथ माँ की जिंदगी एक नई उड़ान भरने लगी। समय बीतता गया और माँ अब पूरी तरह अपनी नई जिंदगी में रम चुकी थी। उसने अपने पुराने दुखों को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। संस्था में रहकर वह अब उन बुजुर्गों की हिम्मत बन चुकी थी जो कभी अपनों द्वारा ठुकराए गए थे। वह रोज उनकी कहानियां सुनती, उन्हें हौसला देती और खुद को भी हर दिन मजबूत बनाती। बेटी कई बार माँ को लेने आई, लेकिन हर बार माँ ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अब मैं अपनी जगह खुश हूँ, जहाँ मुझे अपनाया गया है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारी है और मेरी दुनिया मेरी। धीरे धीरे बेटी ने भी माँ के फैसले को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी। एक दिन संस्था में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें माँ को सम्मानित किया गया। उनकी संघर्ष की कहानी को सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ की आंखों में अब कोई दुख नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान की चमक थी। उसने खुद को साबित कर दिया था कि जिंदगी किसी एक रिश्ते पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति होती है। और इसी तरह माँ ने अपनी जिंदगी को खुद संवारा, खुद के लिए जिया और एक मिसाल बन गई कि जिन रिश्तों में अपनापन न हो, वहाँ ठहरना जरूरी नहीं। उसने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि असली खुशी वही होती है जहाँ इज्जत और प्यार बिना किसी शर्त के मिले। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह सुकून से भरी थी, बिना किसी शिकायत और बिना किसी गिले शिकवे के। वह अब सिर्फ अपने आज में जीती थी, जहाँ न अतीत की परछाइयाँ थीं, न ही किसी के लौटने की उम्मीद। और इसी शांति के साथ उसकी कहानी पूरी हुई, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।